हाय स्टूडेंट, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स पार्ट 5 में आज हम बात करेंगे पावर पॉइंट एंड इंटरनेट के बारे में। एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट इज ए वेरी पावरफुल मीन्स ऑफ मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इट जनरेट्स प्रेजेंटेशन स्लाइड रिच इन ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो। एमएस पावर पॉइंट जो है वो एक पावरफुल मेथड है आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, और ये प्रेजेंटेशन में आप इसमें ऑडियो एंड वीडियो और ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हो। द स्लाइड्स जनरेट ऑन पावर पॉइंट कैन बी प्लेड ऑन ए पीसी और दियर प्रिंट आउट्स कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन एन ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो आप स्लाइड्स को पीसी पे भी रन कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, और थ्रू प्रोजेक्टर के भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। When played on a PC, it works more like a web page in an easy to move around way. जब आप इसको पीसी पे प्ले करते हो तो लाइक वेब पेजेस की तरह आप इजीली इसको मूव कर सकते हो, अप एंड डाउन, आगे और पीछे इसको आप मूव कर सकते हो इजीली। और इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .ppt है। टिल 2003 आफ्टर एक्सटेंशन कैन बी चेंज एंड नाउ एक्सटेंशन इज .pptx। ये पावर पॉइंट आप देख सकते हो कैसा दिखता है। इसमें सेम वही मेन्यू बार होती है, लाइक होम, इंसर्ट, आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, बट इसमें कुछ चेंजेस है एमएस वर्ड और एक्सेल के कंपेयर में। लाइक इसमें आप स्लाइड शो कर सकते हो, स्लाइड्स चला सकते हो, एनिमेशन ऐड कर सकते हो। तो इस तरह के आप इफेक्टिव मेथड वीडियोस, ऑडियोस ऐड करके अपनी प्रेजेंटेशन को बेटर वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ऑटो कंटेंट विजार्ड। ये क्या होता है? The auto content wizard is a good option for creating a presentation if you are a beginner। अगर आपको कुछ ज्यादा ऑप्शंस का नहीं पता या डिजाइन्स, टेम्पलेट्स का इतना नहीं पता, तो आप ऑटो कंटेंट विजार्ड के थ्रू भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो। ये आपको प्रॉपरली, ये कंटेंट विजार्ड जब आप यूज करोगे तो ये आपको प्रॉपरली गाइड करेगा और काफी चीजें इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। The auto content wizard offers suggestion for template to use and type of content to put it। तो ये आपको सजेस्ट करता है कि इस तरह की टेम्पलेट्स आपने यूज करने अपने अकॉर्डिंगली और कौन सा इसमें कंटेंट आपने पुट करना है। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो गुड इफ यू आर इन हरी एंड वांट टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन क्विकली। अगर आपने जल्दी में कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो भी आप ऑटो कंटेंट विजार्ड का यूज कर सकते हो। टाइप्स ऑफ व्यू। जब आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो तो उस टाइम पे वो प्रेजेंटेशन कैसे दिखती है आप व्यू के थ्रू उसको देख सकते हो। तो आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन के व्यूज को देख सकते हो। तो ये अलग अलग इसके मेथड्स हैं। पहला है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू इज द मोस्ट कॉमन व्यू अवेलेबल टू यू। इट इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ पावर पॉइंट। जो इसका डिफॉल्ट व्यू होता है उसको हम नॉर्मल व्यू भी बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल ही होता है। जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो जब आप उसका व्यू करते हो तो वो कैसे दिखती है। It displays slide content in the left pane while the present slide is displayed in the right pane। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो कंटेंट है वो लेफ्ट पे आपका शो करेगा एंड प्रेजेंट स्लाइड, जो भी स्लाइड चल रही वो आपकी राइट पे रिप्रेजेंट करेगी। इट शोज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड, आउटलाइन एंड नोट्स पेज व्यू। तो ये कॉम्बिनेशन है नॉर्मल व्यू। आपको इसमें स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, आउटलाइन व्यू भी मिल जाएगा और नोट्स पेज व्यू भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये नॉर्मल व्यू है। इसमें लेफ्ट साइड पे आपको कंटेंट दिखेगा और राइट साइड पे आपको स्लाइड दिखेगी। नेक्स्ट आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू इज एन एक्सक्लूसिव व्यू ऑफ द स्लाइड इन थंबनेल फॉर्म। टू नेविगेट टू स्लाइड सॉर्टर व्यू क्लिक द स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन। अगर आप स्लाइड सॉर्टर व्यू के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हो तो इस मेथड के थ्रू आप प्रेजेंटेशन को देख सकते हो। इसमें थंबनेल में आपको सारी स्लाइड्स दिखेंगी। नेक्स्ट आपका स्लाइड शो व्यू। इसमें ओनली स्लाइड्स, जो करंट स्लाइड है वो ही आपको रिप्रेजेंट करेगी। स्लाइड शो व्यू टेक्स अप टू फुल कंप्यूटर स्क्रीन लाइक एन एक्चुअल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। इन दिस फुल स्क्रीन व्यू द प्रेजेंटेशन इज शो द वे इट विल बी सीन बाय द ऑडियंस। तो ये आपको फाइनल व्यू दिखाएगा कि कैसे आपकी स्लाइड ऑडियंस को शो होगी।
Graphics, timing, movies, animated elements and transition effect are shown how they will look in the actual show. तो जब आप एक्चुअल स्लाइड शो व्यू करोगे तो आपको ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगा जैसे कि आप एक्चुअल में स्लाइड शो ही यूज कर रहे हो। तो स्लाइड शो में कैसे आपको ग्राफिक्स दिखेंगे, क्या उसकी टाइमिंग होगी, क्या एनिमेटेड एलिमेंट्स होंगे, तो ये सारा आप स्लाइड शो व्यू में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ऑटो शेप्स। To emphasize important point in your presentation, you might want to include PowerPoint auto shapes in addition to text. अगर आप अपनी स्लाइड को बेटर रिप्रेजेंट और इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप ऑटो शेप्स का यूज कर सकते हो। लाइक कोई पॉइंट्स बनाने हैं, कोई आपने एरो यूज करना है या कोई टेबल यूज करना है, तो आप थ्रू ऑटो शेप्स के भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। The shapes you draw in PowerPoint are objects that can be sized, moved, copied, format. तो ये जो शेप्स हैं पावर पॉइंट में, इसको आप इजीली साइज में छोटा बड़ा कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कॉपीड कर सकते हो। तो इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये शेप कौन कौन सी हो सकती है? लाइक स्टार्स, राउंडेड, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर। तो काफी सारी शेप्स अवेलेबल है पावर पॉइंट में। तो ये जैसे इन्होंने ये शेप बनाई है, तो इस तरह आप ऑटो शेप में काफी सारी शेप्स का यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है एडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। आप कैसे मल्टीमीडिया कंटेंट को ऐड कर सकते हैं? यू कैन इंसर्ट वन और मोर वीडियो क्लिप्स दैट इज मूवीज इनटू एनी स्लाइड। यू माइट वांट टू प्ले ए वीडियो क्यूट फ्रॉम योर प्रोडक्ट मैनेजर। तो इसमें आप क्या, इन्होंने बताया कि आप वीडियो क्लिप्स को अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द मूवी क्लिप्स स्टोर्ड इन द क्लिप ऑर्गेनाइजर आर सिंपली एनिमेटेड .gif फाइल्स, स्मॉल फाइल्स दैट कंटेन एन एनिमेटेड सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। तो आप इसमें GIF और एनिमेटेड सीक्वेंस ऑफ इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। इंसर्ट ए मूवी यूजिंग क्लिप ऑर्गेनाइजर। तो क्लिप ऑर्गेनाइजर की हेल्प से आप मूवी को इंसर्ट कर सकते हो। तो ये इन्होंने मेथड बताया कि कैसे ये स्टेप्स हैं, आप इसको ऐड कर सकते हो। डिस्प्ले द स्लाइड इन विच यू वांट टू ऐड ए वीडियो क्लिप। जो स्लाइड आप वीडियो क्लिप में ऐड करना चाहते हो वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ऑन द इंसर्ट मेन्यू के थ्रू पॉइंट टू मूवीज एंड साउंड एंड देन क्लिक मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। तो क्लिप ऑर्गेनाइजर में से आप मूवी एंड साउंड को क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। यू कैन नाउ ब्राउज द क्लिप ऑर्गेनाइजर फॉर ए मूवी क्लिप। पावर पॉइंट विल ओपन द क्लिप आर्ट टास्क पेन एंड विल सिलेक्ट मूवीज ऑप्शन इन द रिजल्ट शुड बी ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आप ड्रॉप डाउन करके उस मूवी को सिलेक्ट करोगे एंड उसको फिर अपनी स्लाइड में ऐड कर लोगे। नेक्स्ट है प्रिंटिंग योर प्रेजेंटेशन। व्हेन प्रिंटिंग द पावर पॉइंट यू कैन चूज द फॉर्मेट ऑफ योर प्रिंटेड पेज। पावर पॉइंट ऑफर 8 फॉर्मेट। तो पावर पॉइंट आपको काफी सारे फॉर्मेट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या है अपना प्रिंट या हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। पहला है स्लाइड्स, नोट्स, पेज, आउटलाइन व्यू। ये 3 मेथड है। उसके बाद है हैंडआउट्स। हैंडआउट्स में आप जैसे एक स्लाइड पर पेज पे लेना चाहते हो, 2, 3, 4, 6 या 9, आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। तो ये कुछ इनबिल्ट मेथड है प्रिंटिंग योर प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनेट। इंटरनेट आज हम सभी यूज करते हैं। तो इंटरनेट में कुछ टर्म्स हैं जो हम रीड करेंगे। सबसे पहले वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? अ वेब पेज और वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन रिसोर्स दैट इज सुटेबल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सुटेबल है वर्ल्ड वाइड वेब पे रिप्रेजेंट करने के लिए एंड कैन बी एक्सेस्ड थ्रू ए वेब ब्राउजर। और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम वेब ब्राउजर के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं मॉनिटर पे या मोबाइल डिवाइस पे, उसको हम बोलेंगे वेब पेज। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजुअली इन HTML और XHTML फॉर्मेट। और ये वेब पेजेस में जो भी कंटेंट होगा वो आपका HTML में होगा या XHTML में। एंड मे प्रोवाइड नेविगेशन टू अदर वेब पेजेस विया हाइपर टेक्स्ट लिंक। अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो उस वेब पेज में आपको नेविगेशन के लिए हाइपर टेक्स्ट लिंक भी मिलेंगे। ऐसे लिंक्स जो आपको दूसरे पेजेस पे ले जा सकते हैं, तो इसको हम हाइपर टेक्स्ट लिंक बोलते हैं। वेब पेजेस frequently used other resources such as style sheet, script and images into the final presentation। तो वेब पेज क्या है? इसमें और भी रिसोर्सेज यूज होते हैं लाइक स्टाइल शीट, स्क्रिप्ट और इमेजेस। वेब पेजेस में बी रिट्रीव्ड फ्रॉम ए लोकल कंप्यूटर और फ्रॉम ए रिमोट वेब सर्वर। तो वेब पेज को आप कैसे चेक कर सकते हो? या तो ये आपके लोकल कंप्यूटर में अवेलेबल होगा वेब पेज, या आप इसको सर्वर के थ्रू भी इसको देख सकते हो। द वेब सर्वर में रिस्ट्रिक्ट
access only to a private network, a corporate intranet, or it may publish pages on the World Wide Web. तो या तो ये कॉर्पोरेट इंट्रानेट में होगी, या मींस आपकी एक बिल्डिंग में कोई वेबसाइट सर्वर पे अपलोड की है, या तो आप उसको प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू चेक कर सकते हो, या ये ऑनलाइन पब्लिश होगी वर्ल्ड वाइड वेब पे, वहां भी वेब पेज को आप इजीली चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? द लोकेशन बार और एड्रेस बार टिपिकली शो द एड्रेसेस फॉर द लास्ट पेज यू एक्सेस्ड। यू कैन आल्सो यूज द लोकेशन बार। तो ये जो लोकेशन बार होती है, आप जहां पे एड्रेस को फिल करते हो www. लाइक जैसे इन्होंने दिखाया hotmail.com, तो ये वेबसाइट का नाम हो सकता है। इसके बैक एंड पे इसका कोई आईपी एड्रेस होता है। तो अगर आपने किसी वेबसाइट को यूज करना है तो आप उसका एड्रेस उसमें बार में फिल करोगे और आप इजीली उस डेस्टिनेशन वेबसाइट पॉइंट तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है आपका ब्राउजर। अ वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपने कोई वेब पेजेस देखने, वेबसाइट देखनी है, या कुछ ऐसा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है कंटेंट आपने चेक करना है, तो आप एक ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करोगे जो इसको इजीली एक्सेस कर सके या वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सके। तो इस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? ब्राउजर। व्हेन ए यूजर रिक्वेस्ट ए वेब पेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर वेबसाइट, जब कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, तो वेब ब्राउजर रिट्रीव द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम ए वेब सर्वर एंड देन डिस्प्ले द पेज ऑन द यूजर डिवाइस। तो ये वेब सर्वर और यूजर के बिटवीन इंटरफेस क्रिएट करता है वेब ब्राउजर। तो ये रिट्रीव करता है डेटा फ्रॉम द वेब सर्वर और आपको डिस्प्ले कर देता है। तो काफी सारे वेब ब्राउजर अवेलेबल है, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला, क्रोम, ओपेरा। आप कोई भी यूज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, सबका काम सेम ही है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द यूआरएल। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेसेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। जब आपने किसी स्पेसिफिक एड्रेस को फिल करना है या किसी वेबसाइट को ढूंढना है, तो आप थ्रू यूआरएल उसको इजीली डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच सकते हो। ए यूआरएल इज द फंडामेंटल नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन फॉर एनी रिसोर्स कनेक्टेड टू द वेब। तो कोई भी रिसोर्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसका कोई एड्रेस होगा, तो यूआरएल क्या है? उस तक आपको पहुंचने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर डिस्प्ले और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस with references to other text that the reader can immediately access। हाइपरटेक्स्ट क्या है? एक ऐसा टेक्स्ट जो कंप्यूटर पे आपको डिस्प्ले करता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इसकी जो रेफरेंस होती है टेक्स्ट की, उसको हम इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट आर इंटरकनेक्टेड बाय हाइपरलिंक्स, और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हाइपरटेक्स्ट के, ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू हाइपरलिंक्स के, which are typically activated by a mouse click, key press set or by touching the screen। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपने किसी और डॉक्यूमेंट पे कनेक्ट करना है या आपने नेविगेट करना है, तो थ्रू हाइपरलिंक्स आप कर सकते हो, माउस को क्लिक करके, की प्रेस करके या स्क्रीन को टच करके। नेक्स्ट है आपका टॉपिक आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द इंडस्ट्री term for the company that is able to provide you with access to the internet, typically from a computer। ISP क्या है? एक ऐसी इंडस्ट्री है या कोई कंपनी हो सकती है जो आपको प्रोवाइड करती है इंटरनेट या इंटरनेट सर्विस आपको यूज करने में हेल्प करती है। इफ यू हेयर समवन टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट एंड दे मेंशन देयर प्रोवाइडर, दे आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट देयर ISP। तो आईएसपी क्या है? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। कोई भी ऐसी कंपनी लाइक फास्टवे का ब्रॉडबैंड हो गया, कनेक्ट का ब्रॉडबैंड हो गया, तो वो आपको क्या है? इंटरनेट चलाने के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसको हम आईएसपी बोलते हैं। नेक्स्ट है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होते हैं? वेब सर्वर इज ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर that uses HTTP and other protocol to respond to client request made over the world wide web। तो ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है वेब सर्वर, इसे सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, और सर्वर क्लाइंट को रिक्वेस्ट बैक करता है।
The main job of a web server is to display website content through storing, processing and delivering web pages to the user. तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो हमने वेब ब्राउजर, इंटरनेट हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, क्रोम हो गया, मोजिल्ला हो गया, उसके थ्रू हमने कोई रिक्वेस्ट दी वेब सर्वर को या कोई वेबसाइट को रिक्वेस्ट दी ओपन होने के लिए, तो वो वेबसाइट की रिक्वेस्ट क्लाइंट के थ्रू सर्वर तक जाएगी और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड बैक करके यूजर को वो वेबसाइट प्रोवाइड करेगा और कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा। तो इसी तरह ये वेब सर्वर का टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है और इसी तरह आपकी ये बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की बुक कंप्लीट होती है। थैंक यू।